मैं अमिताभ बच्चन आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया कि मेरा दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई ABCL कंपनी घाटे में चली गई। करोड़ों का कर्जा चढ़ गया मुझ पर। मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया। एक पैसा भी नहीं था मेरे पास। कमाई के सारे जरिए बंद हो गए थे। मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। सरकार की तरफ से घर पर भी छापा लग गया था। यह बात जब धीरू भाई अंबानी को पता चली, तब उन्होंने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जानकारी लिए ही अपने छोटे बेटे अनिल को कहा, जो मेरे खास मित्र है। अनिल, इसका अभी बुरा वक्त चल रहा है, उसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर यह बताया, पापा कह रहे हैं ये सब। देवियों सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी तकलीफ़ें और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हो गया हुआ। फिर मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न करूं। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्ज को उतार पाया। एक दिन शाम को धीरूभाई के घर पर कुछ फंक्शन रखा था। इसमें मुझे भी आमंत्रित किया था। वहीं बड़े से सिंहासन पर बैठे धीरूभाई अपने दिग्गज अमीरों के साथ बातें कर रहे थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे उनके पास बुलाया, कहा यहाँ मेरे पास आकर बैठ। मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि इतने बड़े अमीर आदमी को मुझसे क्या काम होगा। हाँ, मेरे दोस्त के पापा ज़रूर थे। मैंने माफ़ी मांगी नहीं और मना कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, अपने मित्रों के साथ बैठा हूँ, बराबर है। उन्होंने ज़िद की। फिर मैं घबराता हुआ उनके पास गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठा दिया और उन्होंने सबके सामने, दिग्गज अमीरों के सामने कहा कि यह लड़का गिर गया था, उस पर कर्जा चढ़ गया था, लेकिन अपने बल पर यह फिर से खड़ा हो गया। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ और उनके वह शब्द मेरे लिए उस पैसों से कहीं हजारों गुना ज़्यादा अधिक मूल्यवान थे, जितना कि कोई मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। धन्यवाद, धन्यवाद। धीरू भाई के लिए यह शब्द बहुत छोटे हैं, वह इतने बड़े इंसान हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी ज़रा सा भी छू लेती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करके मुझे मोटिवेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।